नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ न्यूज और अब नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 1,52,000 क्विंटल धान जब्त। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध भंडारण और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी है। 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1,51,809 क्विंटल धान जब्त किया गया है। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और टास्क फोर्स बनाकर निगरानी बढ़ाई गई है। मार्कफेड का इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर खरीदी व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहा है। किसानों को बड़ी राहत, अब तक 22,25,000 मीट्रिक टन धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान तेजी से जारी है। 14 नवंबर से अब तक 22,39,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। 4,39,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा है। मार्कफेड द्वारा किसानों के खातों में 5,277 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस सीजन में 27 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूल मंत्र। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सामाजिक विकास की जड़ शिक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य गठन के समय जहां केवल 1 मेडिकल कॉलेज था, वहीं अब 15 कॉलेज कार्यरत हैं। आईआईटी, आईआईएम, IIIT और एम्स जैसे संस्थानों से युवाओं को बड़े अवसर मिल रहे हैं। रायपुर कलेक्टर को राज्यपाल ने किया सम्मानित। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सर्वाधिक धनराशि जुटाने पर रायपुर जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को 18 लाख रुपए के रिकॉर्ड संग्रह के लिए सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा, यह उपलब्धि नागरिकों की देशभक्ति और सैन्य परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। लक्ष्मीताल में डूबने से किशोर की मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार शाम 14 वर्षीय युवराज पाटवा की लक्ष्मीताल में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवराज अपने दोस्त को बचाने के प्रयास में खुद तालाब में डूब गया। घटनास्थल पर निगरानी के पर्याप्त इंतजाम न होने से लोगों में आक्रोश है। अमृतसर में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी गौरव सिंह ने लड़की को झांसा देकर होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। समाज सेवक कमल कुमार ने पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई है। इंडिया अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप टैरिफ में भारत को मिलेगी राहत। क्या है डील का एजेंडा? भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील को लेकर हलचल बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाए गए भारी टैरिफ से भारत को राहत मिलेगी? ट्रंप टैरिफ ने पिछले वर्षों में भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है और भारत खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रस्तावित ट्रेड डील दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। डील के प्रमुख एजेंडे में शामिल टैरिफ में कटौती, भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में आसान एंट्री, डिफेंस व हाईटेक सेक्टर्स में रणनीतिक साझेदारी, फार्मा और सेमीकंडक्टर में नई पार्टनरशिप, चीन के विकल्प के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करना। लेकिन अमेरिका भी भारत से कृषि, डेयरी और डिजिटल नीति में महत्वपूर्ण रियायतें चाहता है। इससे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये डील MSME, उद्योग और आम लोगों के लिए फायदेमंद होगी या इसका लाभ सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट तक सीमित रह जाएगा? ट्रंप टैरिफ का प्रभाव, नई डील के लाभ और इसका नौकरियों, महंगाई और बिजनेस पर असर आने वाले दिनों में साफ होगा। दिल्ली की प्रदूषण पर MCD की रिपोर्ट। धूल धुंध रोकने के लिए क्या किया गया? दिल्ली की खराब होती हवा पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में नगर निगम दिल्ली MCD ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। MCD का कहना है कि जनवरी से नवंबर 2025 तक प्रदूषण कम करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। सड़कों की मैकेनिकल सफाई, पानी का नियमित छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, निगरानी बढ़ाने के लिए टीमों की तैनाती, हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण। मामला तब उठा जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 से बढ़कर 212 पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी है और बच्चों बुजुर्गों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। रायगढ़ एक्सीडेंट, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर, युवक की मौके पर मौत। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में देवेंद्र सिदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और देवेंद्र का सिर ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया।
चालक मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कोरबा, मां बेटी पर हाथी का हमला। 80 वर्षीय महिला की मौत। ग्रामीण दहशत में कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पसान क्षेत्र के गोलाबहरा गांव में रविवार देर शाम भीषण दुर्घटना हुई। घर से लगभग 50 मीटर दूर खेत में आग ताप रही इंद्र कुंवर 80 और उनकी बेटी पर हाथी। 80 वर्षीय महिला की मौत। ग्रामीण दहशत में कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पसान क्षेत्र के गोलाबहरा गांव में रविवार देर शाम भीषण दुर्घटना हुई। घर से लगभग 50 मीटर दूर खेत में आग ताप रही इंद्र कुंवर 80 और उनकी बेटी पर हाथी ने हमला कर दिया। बेटी किसी तरह बच निकली, लेकिन हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई और भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वन विभाग और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। बड़ी खबर, दुर्ग में दिन दहाड़े लूट। दुर्घटना का बहाना बनाकर 14,60,000 की नकदी पर हाथ साफ दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर दुर्घटना होने का नाटक कर कैश वैन रुकवाई और मौके का फायदा उठाकर 14,60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना कपसदा गांव के पास स्थित गोयल स्कूल के सामने की है, जहां बदमाश कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर निकल गए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। बड़ी खबर, तालाब में नहाने गया व्यक्ति मिर्गी आने से डूबा। मौत। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। मंगलूडीपा निवासी 40 वर्षीय वरुण सिंह, जो कोसमनारा चौक के पास गैरेज दुकान चलाता था, नहाने के लिए कलमी गांव के तालाब गया था। नहाते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने शव को तालाब में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवारजन इस घटना से सदमे में है। बड़ी खबर, रायगढ़, राशन दुकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख का सामान चोरी। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने सरकारी राशन दुकान का ताला तोड़कर लगभग 1,50,000 रुपए का राशन चोरी कर लिया। विक्रेता देव साहू ने बताया कि 27 सितंबर को दुकान बंद कर वह घर गया था, लेकिन अगले ही दिन जनप्रतिनिधियों से सूचना मिली कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जांच में 64 बोरा चावल और 12 बोरा शक्कर गायब मिले। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, रायगढ़ का एक गांव बनेगा सोलर मॉडल विलेज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायगढ़ जिले का एक गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने जिले के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 ग्राम पंचायतों को चुना है। कुडुमकेला, तमनार, खैरपुर, विजयनगर, तराईमाल, घनाजरिया, गढ़मरिया, छाल, सिसरिंगा और कोड़ा तराई। इन्हीं में से एक गांव अगले 6 माह में जिले का पहला सोलर मॉडल विलेज बनेगा। 7 पुलिसकर्मियों की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग और तनाव बड़े कारण शहर में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक 7 पुलिसकर्मी अपनी जान दे चुके हैं, जिससे पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। चिंताजनक ये है कि कई मामलों में पुलिस अपने ही स्टाफ को न्याय दिलाने में नाकाम रही है। आम नागरिकों में जहां रोजाना 2 से 3 आत्महत्याएं सामने आती हैं, वहीं पुलिस कर्मियों में बढ़ते ये मामले दबाव दिखाते हैं। ज्यादातर घटनाओं में प्रेम प्रसंग और निजी तनाव प्रमुख कारण बताए गए हैं। महिला आरक्षकों से एसआई तक लगातार आत्महत्या के मामले। इस साल महिला आरक्षक मानसी बुराड़िया ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद मुकेश लोधा ने भी फांसी लगा ली। एसआई नेहा शर्मा ने पीटीसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। अनुज जाट और विनोद यादव ने भी फांसी लगाई, जबकि यातायात विभाग की एक महिला आरक्षक ने भी खुदकुशी की थी। ताजा मामला एरोड्रम क्षेत्र का है, जहां महिला आरक्षक प्रिया यादव ने फांसी लगा ली। कई घटनाओं में प्रेम प्रसंग, तनाव, काम का दबाव और डिप्रेशन मुख्य वजह बताए गए हैं। संसद सत्र का 8वां दिन। वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा। आज संसद सत्र का 8वां दिन है और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा प्रस्तावित है। इसी बीच कांग्रेस 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा प्रस्तावित है। इसी बीच कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ओडिशा की एसएससी छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न,
ब्लैकमेल और धमकी के मामले पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन नोटिस दिया है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित एक केंद्रीय संस्थान है, जहां छात्रा से जुड़े इस गंभीर मामले ने चिंता बढ़ा दी है। वंदे मातरम से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में महत्वपूर्ण चर्चा होगी और प्रधानमंत्री का संबोधन भी देश के लिए खास रहेगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा उसी तरह की प्रेरणा पाएगा जैसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मिलती थी। तब लड़ाई राजनीतिक आजादी की थी, अब सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि सभी दल राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और एकता को मजबूत करने वाले विचार रखेंगे। शुभमन गिल की टीम इंडिया में वापसी कटक T20 से पहले जुड़े स्क्वाड से भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। रविवार 7 दिसंबर को गिल कटक पहुंचे और पहले T20 मुकाबले की तैयारियों में जुट गए। वे गर्दन की चोट के कारण वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। ये चोट उन्हें कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा था। सीओई में पूरा रिहैब, फिटनेस टेस्ट पास। वायरल हुआ वीडियो गिल ने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पूरा रिहैब पूरा किया, जहां उन्हें प्रोग्रेसिव बैटिंग सेशंस, ग्राउंड कंडीशनिंग और फिटनेस ड्रिल्स से गुजरना पड़ा। मेडिकल टीम के अनुसार गिल ने सभी फिटनेस पैरामीटर सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं और अब तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए फिट घोषित हो चुके हैं। टीम बस में अभिषेक शर्मा के साथ बैठे गिल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। लेडी साइको किलर पूनम प्यार से फंसाती और फिर कर देती थी हत्या। हरियाणा की लेडी साइको किलर पूनम पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। 4 बच्चों की हत्या की आरोपी पूनम के मामलों की रिपोर्ट पानीपत पुलिस ने सोनीपत पुलिस को सौंप दी है, जिसमें उसके बयान भी शामिल हैं। इन्हीं के आधार पर सोनीपत पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जल्द ही सोनीपत पुलिस पूनम को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है, जबकि थाना सेक्टर 29 में दर्ज मामले में पानीपत पुलिस भी उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। 3 FIR दर्ज। पहला मामला 6 साल की बच्ची की हत्या। पूनम के खिलाफ अब तक हत्या के 3 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। पहली FIR इजराना थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को दर्ज हुई, जिसमें 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पूनम ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। पुलिस के अनुसार वह प्यार दुलार से बच्चों को अपने 1 दिसंबर को दर्ज हुई, जिसमें 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पूनम ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। पुलिस के अनुसार वह प्यार दुलार से बच्चों को अपने करीब लाती और अचानक उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। अब रिमांड पर उससे और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। घर से निकला लच्छिद्र, फिर मिला सिर कटा शव। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के चनाभरी जंगल में सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि कौसमी के आश्रित गांव गोविंदपुर से लगे चनाभरी जंगल में मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने शव देखा, जिसके बाद इलाके में हलचल बढ़ गई। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर जांच शुरू कर दी। शव की पहचान लच्छिद्र पांडेय के रूप में हुई है, जो 3 दिन पहले घर से बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी खोज की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस परिजनों सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच जारी है। नक्सलियों के कोर जोन में खोला गया नया सुरक्षा कैंप जवान लगातार नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में प्रवेश कर सुरक्षा कैंप स्थापित कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। इसी क्रम में बीजापुर और नारायणपुर के सबसे कठिन और पहुंच विहीन क्षेत्र पल्लेवाया में नया सुरक्षा कैंप खोला गया है। ये वही इलाका है जो कभी नक्सलियों के कोर जोन के रूप में जाना जाता था, जहां अब सरकार ने विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। दंतेवाड़ा जिले के पल्लेवाया में जिला पुलिस और CRPF 165वीं वाहिनी द्वारा नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB कैंप बनाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह कैंप छत्तीसगढ़ शासन की योजना नियद नेल्लानार के तहत बनाया गया है, ताकि ग्रामीणों तक सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा और PDS की सुविधाएं पहुंच सकें। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने तेजी से निर्माण पूरा कर लिया है और अब
यह कैंप बीजापुर और नारायणपुर के कई गांवों को जोड़ने का केंद्र बन गया है। तेज रफ्तार हाईवा की बाइक से टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव जिले के बनियागांव में रविवार दोपहर तेज रफ्तार हाईवा ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और पीछे बैठी बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक लगभग दूर जा गिरी। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बनियागांव के नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। बाइक सवार और महिला को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने हाईवा वाहन की तलाश शुरू कर दी है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जांजगीर चांपा, 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी जागेश्वर दास महंत 33 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने हमला कर दिया। घटना 3 दिसंबर दोपहर 1:30 की है, जब शिवम सोनी और शिवा सोनी अपने 2 साथियों के साथ मंदिर के पास खड़े थे। तभी रोगदा गांव का जागेश्वर महंत मोटरसाइकिल से आया और गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। शिवा सोनी के पेट में गंभीर चोट आई, जबकि बीच बचाव करने आए शिवम सोनी और नीरज सोनी पर भी उसने हमला किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया।